आया हुआ सवाल है पजल का। तो लास्ट में देखें तो उसने हमसे एक बात पूछी है, धूल से एलर्जी किसे है। धूल से एलर्जी किसे है ये जानने के लिए हम टेबल बनाएंगे। पहले 5 दोस्तों के नाम लिखेंगे। दोस्त हैं पूर्वा, रोशन, विभोर, लूना एंड सो ऑन। उसके बाद हम उनके टी शर्ट के रंगों का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम उनकी एलर्जीज का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद उसे डेटा को पढ़ पढ़कर उसमें फिट करेंगे, तब जानेंगे कि सब किसको धूल से एलर्जी है। नहीं, हम यहाँ पर एसआरटी लगाएंगे। एसआरटी क्या कहती है? एसआरटी ये कहती है कि आप ऑप्शन से खत्म करने की कोशिश करिए। जैसे धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति मुझे चाहिए, सवाल को पढ़ना शुरू करें। कहता है लूना को बिल्लियों से एलर्जी है, तो यदि लूना ऑप्शन में हो तो उसे हटा दो, क्योंकि लूना को तो बिल्ली से एलर्जी है। हमें तो धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति चाहिए ना। आगे पढ़ें। आगे कहता है पीले रंग की टी शर्ट पहनने वाले को धूल से एलर्जी है। जो भी पीले रंग की टी शर्ट पहनेगा ना वही मेरा आंसर है, क्योंकि धूल से एलर्जी इसी को है। पीले रंग से टी शर्ट पहने होगा वही धूल से एलर्जी वाला व्यक्ति है। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है, तो भैया हमारा तो पीला वाला है ना धूल से एलर्जी वाला। काले रंग की टी शर्ट पूर्वा ने पहनी है, तो पूर्वा को धूल से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे डेयरी मछली से एलर्जी नहीं है। विवोर ने बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी है, तो विवोर भी मेरे काम का नहीं है, विवोर को भी हटा दो, क्योंकि मुझे तो पीली टी शर्ट वाले को ढूंढना है ना, उसी को धूल से एलर्जी है। कहता है लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, तो भैया लूना होती तो मैं उसको भी हटा देता, क्योंकि मुझे तो पीले रंग की टी शर्ट वाला चाहिए। रोशन ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है, तो मैं रोशन को भी हटा दूंगा। तो बताइए धूल से एलर्जी किसको? अनुज। देखो ये है पावर ऑफ एसआरटी, पजल जैसा सवाल। लाल नारंगी काला सफेद और पीला, देख रहे हैं 3 डेटा है, फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं, एसआरटी ये कहती है कि आप एक्सप्रेस में जब सवार हो ही गए हैं तो काहे की टेबल भाई, काहे की टेबल। तो एसआरटी ये कहती है ऑप्शन से खत्म करना। लास्ट लाइन पढ़ो। मखमल से कौन सी वस्तु बनी है? हमें ये चाहिए, मखमल से बनी हुई वस्तु चाहिए। पढ़िएगा। कहता है स्वेटर नारंगी रंग का है, बल्कि यहां से नहीं, यहां से पढ़ो। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बनी, तो इसका मतलब जैकेट और पतलून मेरे काम की नहीं है। पतलून है वो मेरे काम की नहीं है, जैकेट होती तो उसे भी काट देता। फिर कहता है स्वेटर नारंगी रंग का है, छोड़ो। कोट फर का बना है, तो कोट भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो मखमल से बनी हुई वस्तु चाहिए, लेकिन काला या लाल नहीं है। दस्ताने पीले रंग के हैं, लेकिन फलाने या तख्ता से नहीं बने हैं, ठीक है। नारंगी रंग की वस्तु ऊन से बनी है, तो हमें तो नहीं पता किसके पास नारंगी है। हाँ सर, स्वेटर है नारंगी रंग का, और नारंगी रंग की वस्तु ऊन से बनी है, तो इसका मतलब स्वेटर ऊन का बना है। स्वेटर ऊन का बना है तो मुझे स्वेटर भी नहीं चाहिए, तो दस्ताने आपका आंसर हो गया। जो कि उसने कहा राज विक्रम अमित अमर शिवानी 5 मित्र है। राज विक्रम अमित बुद्धिमान है, राज अमर शिवानी मेहनती है, अमर अमित और शिवानी शिक्षक है, राज विक्रम और शिवानी विद्वान है। तो बताना है दिए गए मित्रों में से कौन ना तो मेहनती ना ही विद्वान। इसके लिए हम क्या करते हैं पता है? पहले नाम लिखते हैं सबके, फिर उनकी क्वालिटी लिखते हैं, बुद्धिमान, मेहनती, शिक्षक वगैरह वगैरह, फिर टिक करते हैं। कुछ नहीं करना आपने, तो सिर्फ एसआरटी लगानी है। एसआरटी क्या कहती है सुनिएगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो ना मेहनती हो ना ही विद्वान। मेहनती होंगे तो नहीं चाहिए, विद्वान होंगे तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना लगा है, हमें तो ना मेहनती चाहिए ना विद्वान। तो पढ़िए जरा। उसने कहा मेहनती और विद्वान की बात करी, तो देखो ये रहे विद्वान, ये रहे मेहनती। राज अमर शिवानी मेहनती है, तो राज अमर शिवानी मुझे नहीं चाहिए, राज अमर शिवानी मुझे नहीं चाहिए, तो 2 तो कट ही गए। अच्छा, मुझे विद्वान भी नहीं चाहिए, राज विक्रम शिवानी विद्वान है, राज कट गया, विक्रम भी काट दो, शिवानी भी कट गई, तो इसका मतलब ना बुद्धिमान, सॉरी ना मेहनती ना विद्वान कौन है? अमित है। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी। उम्मीद करते हैं समझ। लास्ट में यही पूछा कौन काला रंग पसंद करता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इनमें से सिर्फ 2 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जबकि बाकी सब 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ेंगे और बाकी सब 10वीं में, यानी कि 4 लोग पढ़ेंगे 10वीं में और 2 लोग पढ़ेंगे किसमें? 12वीं में। ये क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। कहता है केवल सी एफ के समान कक्षा में पढ़ता है, इसका मतलब केवल सी और एफ ही एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो 2 लोग सी और एफ यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि केवल शब्द लगा है इसलिए। डी को गुलाबी रंग पसंद है, तो इसका मतलब मुझे तो काला रंग पसंद वाला चाहिए था। डी को गुलाबी पसंद है, डी होता तो मैं हटा देता, बट है ही नहीं। 12वीं में पढ़ने वाले किसी को काला रंग पसंद नहीं है, तो भैया 12वीं में तो सी और एफ पढ़ रहे हैं, तो इनको काला रंग पसंद नहीं होगा, इनको हटा दीजिए। फिर कहता है डी को गुलाबी रंग पसंद है, डी होता तो मैं हटा देता। अच्छा ये तो हो गया था। ना तो ए ना ही ई को काला रंग पसंद है, ना ए को पसंद है ना ही ई को, तो ए को भी हटा दो। तो काला रंग पसंद कैसे होगा? लगा दो, आंसर आ गया बी बॉम्बे। उम्मीद है समझ में आ गई बात आपको अच्छी तरीके से। तो केवल एक ही विषय पसंद है, अर्थात हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। समझ रहे हैं सवाल कितना कठिन होगा? नाम लिखने पड़ेंगे और उनके सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे और उनकी क्या लिखनी पड़ेंगी? स्कूल के नाम लिखने पड़ेंगे। 3 डेटा बनाने पड़ेंगे टेबल बनाकर, बट आपको टेबल नहीं बनानी, आपको एसआरटी लगानी है। एसआरटी क्या कहती है सुनो, कहती है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र स्कूल एल में पढ़ता है और गणित पढ़ता है? एल में पढ़ता हो और गणित पढ़ता हो, ये 2 क्वालिटी चाहिए मुझको। तो देखो पढ़ते हैं। इसने कहा सी एम में पढ़ता है, तो एल में तो नहीं पढ़ता ना, हटा दीजिए। बी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, डी को अंग्रेजी पसंद है। यदि डी को अंग्रेजी पसंद है तो हमें तो गणित वाला चाहिए था ना, तो डी हटा दो, इसे अंग्रेजी पसंद है। ई को हिंदी पसंद है, लेकिन वो ना तो ओ में ना ही एल में पढ़ता है, ई होता तो मैं उसको भी हटा देता। बी ओ में पढ़ता है, यदि बी ओ में पढ़ता है तो एल में तो नहीं पढ़ता होगा, इसका मतलब एल में पढ़ने वाला कौन? ए। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी। क्या समझ रहे हैं? हम सब कर दीजिएगा। ए छोटी मोटी ट्रिक तो आप खूब देखते हैं, बड़ी पड़ी है यूट्यूब पर। पजल की 7 ट्रिक देखी आपने किसी को कराते हुए पजल में? मैं आपको पजल में शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न में नहीं काम करती है शॉर्ट ट्रिक, वो तो हर किसी के साथ अप्लाई है। लेकिन हाँ, आप यदि लगाना सीख जाएंगे तो फटाफट से लगाकर देख लिया करेंगे, समय बच जाएगा यदि लग गई तो, ठीक है। नहीं तो सॉल्व करना पड़ता है, उसमें क्या है। कहता है 5 दोस्त हैं, लियो, केसी, पामिला, अलीशा और एंड्रयू। प्रत्येक को अलग अलग फल पसंद है, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और खुबानी, और साथ ही उनमें से प्रत्येक के अलग अलग पेशे हैं, नर्तक, अभिनेता, गायक, डॉक्टर और प्रोफेसर। लास्ट में पूछता है पेशे से डॉक्टर कौन है? हमें डॉक्टर साहब चाहिए। कौन चाहिए? डॉक्टर साहब, कोई और नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसने हमसे कहा नाशपाती पसंद करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर है, तो हमें तो डॉक्टर चाहिए था, लेकिन वो नाशपाती पसंद करने वाला नाशपीटा व्यक्ति है कौन, वही नहीं पता हमें तो। आगे बढ़ते हैं। आम पसंद करने वाला व्यक्ति गायक या डॉक्टर है? अब बात बनी, डॉक्टर कौन होगा? आम पसंद करने वाला, या गायक भी आम पसंद कर सकता है, ध्यान रखना। लियो को सेब पसंद है, तो लियो मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शन में होता तो हटा देता।
कहता है केसी एक गायक है, तो मुझे केसी भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो डॉक्टर चाहिए। कह रहा है वह व्यक्ति जो गायक है उसे खुबानी पसंद है। अब एक बात बताओ, गायक या डॉक्टर को आम पसंद था, जिसमें से क्लियर कर दिया गायक को खुबानी पसंद है, इसका मतलब डॉक्टर को क्या पसंद होगा? सर आम पसंद होगा। अच्छा आम किसे पसंद है? उसने कहा आम पसंद करने वाले व्यक्ति, ये तो हो ही गया था। आम पसंद किसे है? आगे पढ़ लेते हैं, कुछ है क्या? अलीशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलीशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो ये आम तो पसंद नहीं करती होगी, तो ये डॉक्टर भी नहीं होगी, हटा दीजिए। और कुछ कहीं कुछ रह रहा है। नाशपाती पसंद करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर है, तो भैया हमें तो आम पसंद करने वाला डॉक्टर चाहिए ना, नाशपाती पसंद करने वाला प्रोफेसर है, वो तो हट जाएगा, लेकिन है ही नहीं इसमें सर। अच्छा उसके बाद लियो को सेब पसंद है, और ना वो नर्तक है ना ही डॉक्टर, यानी कि लियो डॉक्टर नहीं हो सकता, ऑप्शन में ही नहीं है। केसी एक गायक है, डन है। एंड्रयू को नाशपाती पसंद है, बन गई बात, क्योंकि एंड्रयू को नाशपाती पसंद है तो आम तो पसंद होगा नहीं, आम पसंद करने वाला ही तो डॉक्टर है, तो एंड्रयू हट गया, जो बच गया वो है पामेला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा कठिन हो गया लेकिन बन गया। यदि समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से धीरे धीरे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है 6 पुरुष हैं ABCD E और F और 6 महिलाएं हैं PQRSTU में से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है। फिर कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या है? यदि बी का चयन किया जाता है तो ना तो यू ना ही क्यू का चयन किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा टीम का सही चयन होगा। तो बेटा ये इसमें भी एसआरटी लगाते हैं, सही चयन कौन सा होगा टीम का, ये कैसे जाने? एक शर्त पढ़ना। शर्त ने कहा कि यदि बी का चयन होगा तो ना यू का ना ही क्यू का, यदि बी होगा तो उसके साथ यू नहीं आना चाहिए, यदि बी होगा तो यू तो नहीं आ रहा, नहीं क्यू भी नहीं आ रहा, नहीं बी होगा तो उसके साथ क्यू नहीं आना चाहिए। दो ऑप्शन तो गए काम से। कहता है ABS और टी में से ठीक 2 व्यक्ति आएंगे, वो 4 हैं ABST, उसमें से ठीक 2 व्यक्ति लेने हैं। तो भैया यहाँ तो ABS 3 व्यक्ति आ गए, हटाइए लगाइए, आंसर बी बॉम्बे। थम्स अप करके बताना पड़ेगा मजा आया कि नहीं आया। फटाफट से क्वेश्चन खत्म हो गया पजल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है 5 लड़के हैं ABCD और E। अच्छा इंग्लिश दिखा देते हैं पहले इसकी, फिर लौटकर हिंदी में आते हैं। कहता है 5 लड़कों ABCD और E तथा 4 लड़कियों PQRS में से 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है, जिसके ये प्रतिबंध है, मतलब ये कंडीशंस है, एक को S के साथ रहना है, PR के साथ नहीं रहेगा वगैरह। कह रहा है यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है, लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी बताई गई है कि सर 2 है, ठीक है, तथा टीम का एक सदस्य डी है, तो डी के अतिरिक्त टीम में अन्य सदस्य कौन होंगे? तो भाई आप गलती मत करना, एक सदस्य डी है तो सबके आगे ना आप डी लिख लो, सबके आगे डी लिख लो, सबके आगे डी लिख लो, एक सदस्य डी तो है ही है इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं शर्त। ए को एस के साथ रहना है, क्या ए एस के साथ है? हाँ। क्या ए एस के साथ है? नहीं। क्या ए एस के साथ है? भाई इसमें तो दोनों ही गायब हैं तो होने दो, लेकिन ऐसा ना हो कि एस आया है और ए ना आए, जैसा कि इसमें हुआ, तो ये गलत हो गया। पी आर के साथ नहीं रह सकता, पी आर के साथ तो नहीं है कहीं, नहीं। कह रहा है डी और क्यू साथ नहीं रह सकते, तो भैया डी और क्यू कहीं पर साथ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? कैसे नहीं? अरे हाँ डी और क्यू तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, हटाइए। डी और क्यू एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हटाइए, ये लगाइए, तभी तो डी लिखा था मैंने यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ये एकदम सही टीम है जिसका चयन आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो अंतिम सवाल की तरफ बढ़े हैं। अंतिम सवाल क्या कहता है समझिएगा। डिब्बे हैं, 8 रंगीन डिब्बे हैं, 8 खानों वाली अलमारी में रखे हैं, एक खाने में केवल एक ही डिब्बा है। सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 है। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर 2 डिब्बे रखे हैं। अब इन्फॉर्मेशन चालू हो गई। पूछता है किस रंग के डिब्बे को सबसे निचले खाने में रखा है, सबसे नीचे कौन से रंग का डिब्बा रखा है, ये पूछ रहा है वो आपसे। चलिए पढ़ते हैं। उसने कहा कि नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे, यानी कि नीले के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, यानी कि बाकी बचे हुए डिब्बे नीले के नीचे होंगे, तो नीले के नीचे कुछ डिब्बे होंगे, तो नीला सबसे नीचा तो नहीं हो सकता, नीला ऑप्शन में है, हटा दो। आगे कहता है भूरे रंग के डिब्बे को काले नीले के बीच में रखा है, तो भूरे रंग का डिब्बा सबसे नीचे नहीं हो सकता, ऑप्शन में होता तो मैं हटा देता। आगे कहता है कि हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं, इसका मतलब हरा ऊपर है, हरा ऊपर है तो हरा होता तो मैं इसमें से हटा देता। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा है, यानी कि 1 3 5 7 पे, तो इससे कुछ नहीं पता चला। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर, तो पीला ऊपर है मतलब सबसे नीचे तो नहीं हुआ, हटा दीजिए। और लाल डिब्बे के नीचे रखा है, तो इसका मतलब पीला लाल डिब्बे के नीचे है तो लाल ऊपर हो गया, तो लाल को भी हटा दीजिए, यानी कि सबसे नीचे जो डिब्बा रखा है वो कौन सा है, सफेद है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने भी इस आंसर को अपने आप दिया होगा। लो भाई एक और सवाल बच रहा है, अभी तो मैं कह रहा था लास्ट है, लास्ट नहीं है, एक और सवाल है। देखें तो 5 बक्से हैं इस बार, और कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है। सबसे नीचे वाला बॉक्स चाहिए, ध्यान रखिएगा, एसआरटी लगाइएगा, ऑप्शन से खत्म कीजिएगा। उसने हमसे कहा बॉक्स एम को एन के ऊपर, एम को रखा है ऊपर एन के, तो एम तो गया काम से, हमें तो नीचे वाला चाहिए। कह रहा है बॉक्स ओ को के नीचे, यानी कि के ऊपर है तो के भी गया काम से। फिर कह रहा है बॉक्स एन को के ऊपर, तो इसका मतलब एन होता तो मैं हटा देता। बॉक्स एल को ओ के नीचे, यानी कि ओ ऊपर है तो ओ को हटा दीजिए। सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा हो गया, एल हो गया, बी बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अरे अभी तो बड़े सारे सवाल है, क्या और भी सवाल है? नहीं ये लास्ट है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही तो आपका होमवर्क बनेगा। लगाइए एसआरटी और मुझे हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आप दोस्तों इस तरीके से करते होंगे, भाई अपना अपना तरीका है कि पी जो है वो ज्यादा कमाता है टी से, आर जो है वो ज्यादा कमाता है दोस्तों क्यू से, लेकिन वो कम कमाता है यू से, अपन ऐसे करते हैं पूरा। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 20-30 सेकंड का हमारे पास समय भी जाता है और थोड़ी सी टेंशन भी होती है। तो मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं कैसे हम इसको जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, टेक्निक बताता हूं कैसे सोल्व करना। देखो सबसे पहली बात, ये जो टेक्निक है दोस्तों ये तभी इस तरह के प्रश्न में लगेगी जब ये लाइन आपको क्वेश्चन में दिखेगी, और वो लाइन क्या है कि आपको हमेशा लास्ट वाली लाइन पढ़ना है कि क्या पूछा है। अगर दोस्तों यहां पूछा है कि बताइए कौन सबसे ज्यादा कमाता है, हु अर्न्स द मोस्ट, तो ये टेक्निक लगेगी। अगर पूछा जाए कौन सबसे कम कमाता है तो ये टेक्निक लगेगी। अगर पूछा जाए कौन सबसे लंबा है तो टेक्निक लगेगी, कौन सबसे छोटा है तो भी लगेगी, कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का, यानी कि जब दोस्तों सबसे वाला पूछा, सबसे या तो सबसे ज्यादा या सबसे कम, तो सबसे ज्यादा या सबसे कम वाले पे टेक्निक आपकी लग जाती है और लग जाएगी। अब कैसे लगानी है वो मैं बता देता हूं। देखो अच्छा मुझे बताओ कि इन सभी में कौन सबसे ज्यादा कमाता है
आप सिंपल बताओ, जो भी व्यक्ति दोस्तों सबसे ज्यादा कमाता होगा, क्या वो कभी भी किसी से कम कमा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी से कम कमा रहा है तो वो कभी भी सबसे ज्यादा नहीं कमा सकता, सीधी बात है। तो अब देखो भाई कैसे हम इसको दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी देखना दोस्तों। पी जो है वो ज्यादा कमाता है टी से। अगर दोस्तों पी टी से ज्यादा कमाता है यानी कि टी कम कमाता है पी से, और जो कम कमाता है वो सबसे ज्यादा कमा नहीं सकता, यानी कि टी कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, आर दोस्तों ज्यादा कमाता है क्यू से, और अगर आर क्यू से ज्यादा कमाता है तो क्यू भी कभी सबसे ज्यादा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि क्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू से ज्यादा तो आर कमाता है, तो क्यू सबसे ज्यादा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों आर जो है वो यू से कम कमाता है, और अगर आर यू से कम कमाता है तो आर भी सबसे ज्यादा नहीं कमा सकता, तो आर भी इसका आंसर नहीं हो सकता, सीधी बात। अच्छा बताइए दोस्तों, पी जो है वो उतना नहीं कमाता जितना क्यू, यानी कि पी जो है वो क्यू से कम कमाता है, बात सही है। अच्छा, तो पी अगर क्यू से कम कमाता है तो यानी कि क्यू ज्यादा कमाता होगा। अच्छा और देखो, बट दोस्तों यहां पर लिखा है वो ज्यादा कमाता है एस से। कौन? पी। दोस्तों पी अगर एस से भी ज्यादा कमाता है, इसका मतलब एस सबसे ज्यादा तो नहीं कमाता होगा, तो एस भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी कि यू इज द करेक्ट आंसर। आप समझ में मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर सबसे ज्यादा या सबसे कम पूछा जाएगा तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा होगा वो कभी भी किसी से कम नहीं हो सकता, और जो सबसे कम होगा वो कभी किसी से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट, डी है इसका मतलब ए भी दोस्तों सबसे मीठा नहीं है, तो ए वैसे भी हमारे पास नहीं ऑप्शन में। अच्छा बताइए, अब देखो ध्यान से दोस्तों, डी जो है वो उतना मीठा नहीं है जितना बी है, यानी कि डी कम मीठा है, तो डी इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद ए जो है वो मीठा है ई से मीठा है, लेकिन उतना नहीं जितना डी है, इसका मतलब ए भी दोस्तों सबसे मीठा नहीं है, तो ए वैसे भी हमारे पास नहीं ऑप्शन में। अच्छा बताइए, ए दोस्तों मीठा है ई से, और अगर ए ई से मीठा है तो ई भी दोस्तों सबसे मीठा नहीं हो सकता, ये भी हटा दीजिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, बी जो है वो मीठा है सी से, अगर बी सी से भी मीठा है तो सी सबसे मीठा नहीं हो सकता, तो आंसर दोस्तों क्या बचा? केवल बी बचा, बी इज द करेक्ट आंसर। होगा वो कभी किसी से बड़ा या लंबा नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं दोस्तों, एक लंबा है दो से, तो एक कभी भी इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वो लंबा है। उसके बाद तीन जो है वो चार से लंबा है, तो तीन भी सबसे छोटा कभी नहीं हो सकता, और चार दोस्तों लंबा है दो से, तो चार भी कभी नहीं हो सकता, आंसर केवल एक ही बचेगा, दो हमारा करेक्ट आंसर। आगे बस समझ में आ जाओ भाई। एक और देखो, ये बताओ क्या पूछा गया है, बताइए सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो जो सबसे लंबा होगा वो कभी किसी से छोटा नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, ए लंबा है बी से, बट वो छोटा है सी से, यानी कि दोस्तों ए जो है वो सी से छोटा है, और अगर ये छोटा है तो ये सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो ए इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, ए अगर बी से लंबा है, यानी कि बी जो है वो ए से छोटा हो जाएगा, तो बी भी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, हालांकि बी है नहीं ऑप्शन में। अच्छा, डी दोस्तों लंबा है ई से, यानी कि ई भी सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो ई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और उसके बाद डी दोस्तों लंबा है ई से, और ई जो है ना वो लंबा है सी से, तो अगर ई सी से भी लंबा है तो इसका मतलब सी भी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ सबको? पक्की बात? इधर आ जाओ, इसको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि दोस्तों बताइए कि किसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। देखो क्या कह रहा है, किस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, यानी कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति। तो जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी से कम ज्ञानी नहीं हो सकता, ठीक। देखो पी को ज्यादा ज्ञान है ई से, यानी कि पी ज्यादा ज्ञानी है ई से, तो ई सबसे ज्ञानी नहीं हो सकता, तो ई इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्यू को दोस्तों उतना ही पता है जितना ई को, यानी कि क्यू और ई क्या है? बराबर है, तो जब ई दोस्तों सबसे ज्ञानी नहीं है तो क्यू भी इसका मतलब सबसे ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके बाद आर को कम आता है किससे? जी से, यानी दोस्तों आर कम ज्ञानी है, तो सबसे ज्ञानी आर भी नहीं हो सकता, तो आर भी इसका आंसर नहीं है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ई को ज्यादा आता है जी से, दोस्तों अगर ई ज्यादा ज्ञानी है ई से तो फिर जी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, एक ही बच सकता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, जितने लोग भी यहां पर वीडियो देख रहे हैं, मुझे पी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, चलो देखते हैं। अब यहां पर दोस्तों शाम जो है वो लंबा है ब्रोक से, और अगर दोस्तों शाम लंबा है तो शाम, एक सेकंड यहां पर दोस्तों, अच्छा यहां पर एक काम करिएगा, एक नाम चेंज कर लीजिएगा, सतपाल की जगह दोस्तों यहां पर शरण कर लेना, ठीक है। शरण कर लीजिए, इस पे शर्म नहीं करना है, शरण करना है, तो पता चलो आप लोग शर्म करने बैठ जाओ, शरण, ठीक है, शरण। अब देखो ध्यान से, देखो दोस्तों शाम जो है वो लंबा है ब्रोक से, अगर शाम लंबा है तो वो सबसे छोटा हो नहीं सकता, तो शाम इसका आंसर कभी हो नहीं सकता, शाम 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 नहीं हो सकता। अच्छा, अर्जुन दोस्तों लंबा है शाम से, अगर अर्जुन लंबा है तो अर्जुन सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो सबसे छोटा होगा वो कभी किसी से लंबा नहीं हो सकता। इसके बाद सत्यम दोस्तों लंबा है अर्जुन से, तो सत्यम लंबा है अर्जुन से, तो वो वैसे भी हटा दिया। शरण दोस्तों सबसे टॉलेस्ट है, तो शरण तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही बचता है ब्रोक, तो ब्रोक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बस समझ में? ठीक है, आ जाओ भाई, एक और देखें। देखो ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि बताइए कौन सबसे तेज दौड़ता है। तो जो सबसे तेज दौड़ेगा वो कभी किसी से धीमे नहीं दौड़ सकता, जो सबसे तेज है वो सबसे तेज है। तो बताओ भाई सबसे तेज कौन है? तो बब्बन दोस्तों तेज है पुष्कर से, यानी कि पुष्कर सबसे तेज नहीं दौड़ सकता, तो पुष्कर हटा दो भाई, पुष्कर कहां से आ गया भाई? अच्छा पुष्कर है ही नहीं, कोई बात नहीं, हटा दो, कोई बात नहीं, हटा दो। अच्छा बब्बन दोस्तों लेकिन उतना तेज नहीं है जितना बाली, यानी कि बब्बन भी सबसे तेज नहीं हो सकता, तो बब्बन को हटा देते हैं अपन यहां से। उसके बाद बाली जो है दोस्तों वो तेज दौड़ता है पिनाकिन से, बाली पिनाकिन से भी तेज है, यानी कि पिनाकिन भी सबसे तेज नहीं हो सकता। उसके बाद लेकिन वो उतना तेज नहीं है जितना पिंटू, यानी कि पिंटू दोस्तों बाली से भी तेज है, यानी कि बाली भी सबसे तेज नहीं हो सकता, तो बाली भी हटा दो, तो क्या बचा भाई? पिंटू सबसे तेज दौड़ेगा, सही है पिंटू। आ जाओ एक और कर लें। देखो अब यहां देखो क्या कह रहा है, यहां पर दोस्तों कह रहा है कि हु विल यूज द डिक्शनरी इन द एंड, यानी कि अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, यानी कि एंड में डिक्शनरी का यूज कौन करता है। तो एक बात बताओ, जो सबसे एंड में डिक्शनरी का यूज करेगा वो किसी से पहले यूज नहीं कर सकता। देखो बात समझो, जो सबसे एंड में किताब पढ़ता है वो कभी किसी से पहले किताब नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो सबसे आखिरी में किताब पढ़ रहा है, बात सही है। तो अगर कोई किसी से पहले किताब पढ़ गया तो वो हमारे पास सबसे एंड वाला नहीं हो सकता। चलो देखते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें
तो एस क्यू के तुरंत बाद, दोस्तों एस अगर क्यू के तुरंत बाद किताब पढ़ता है तो इसका मतलब क्यू ने एस के तुरंत पहले पढ़ा होगा, और अगर क्यू पहले पढ़ लेता है तो क्यू सबसे एंड में नहीं आ सकता, तो क्यू इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। एस क्यू के तुरंत बाद और पी के पहले उपयोग करता है। कौन दोस्तों? एस। एस जो है वो पी के पहले उपयोग कर लेता है, पी के पहले, सॉरी माफी चाहूंगा, एस जो है दोस्तों वो पी के पहले उपयोग कर लेता है। एक बात, अगर एस ने पी से पहले किताब उपयोग कर ली तो यानी कि एस भी कभी सबसे अंत में नहीं आ सकता, क्योंकि जो सबसे अंत में होगा वो कभी किसी से पहले नहीं कर सकता, तो एस भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों टी जो है वो आर के बाद करता है, लेकिन टी और आर वैसे भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, और यू के पहले उपयोग करता है। दोस्तों यू के पहले कौन उपयोग कर लेता है? बोले टी कर लेता है। तो टी दोस्तों यू के पहले कर लेता है, तो यानी कि टी भी सबसे एंड में नहीं आएगा, लेकिन हालांकि वो तो है ही हमारे पास, हटाओ। अच्छा और चलते हैं आगे, और चलें और चलें और चलें। ये देखो दोस्तों यू के बाद क्यू शब्द को उसका उपयोग करता है, तो यू के बाद अगर क्यू उपयोग करता है यानी कि यू पहले कर लिया, और जो पहले कर लेता है वो कभी एंड में आ नहीं सकता, तो एक ही बचेगा, आंसर होगा डी, यानी कि पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट सा एक वीडियो था, शॉर्ट सा सेशन था दोस्तों, है ना। करीब करीब हमें लगे 16 मिनट। मैंने क्या बोला? 10 15 20 मिनट का सेशन होगा, जिसके अंदर कुछ